हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडेक्स फंक्शन के सेकंड वेरिएंट के बारे में। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करें और साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास पहुंच सके सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट। तो गाइज, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं BHL अकेडमी। और इंडेक्स फंक्शन को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्यों इसकी जरूरत होती है। तो गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडेक्स फंक्शन भी लुकअप सीरीज का एक फंक्शन है और ये भी VLOOKUP और HLOOKUP की तरह डेटा को निकाल कर लाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा डेटा यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पर अगर आपको रोल नंबर दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप इस पर्सन का नाम, ID, क्लास या एज या मोबाइल नंबर निकालें, तो आप VLOOKUP की मदद से आसानी से इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको नाम दिया जाता है या मोबाइल नंबर दिया जाता है और आपको इसके लेफ्ट साइड वाले कॉलम की वैल्यू निकाल कर लानी है, मान लीजिए अगर नाम से आपको रोल नंबर निकालने को बोल दिया जाए या मोबाइल नंबर से आपको नाम या रोल नंबर निकालने को बोल दिया जाए, तो आप VLOOKUP की मदद से इसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इंडेक्स फंक्शन। तो गाइज, चलिए स्टार्ट कर देते हैं इंडेक्स फंक्शन को। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडेक्स फंक्शन के दो वेरिएंट हैं। पहला वेरिएंट हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो एक वैल्यू ले लेते हैं जिसे हम अपने एग्जाम्पल में यूज करेंगे। तो यहाँ हमने एक नाम ले लिया है। तो अब हम यहाँ पर जो नाम हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, हम इसके रोल नंबर को निकालने की कोशिश करेंगे इंडेक्स फंक्शन की मदद से। यहाँ VLOOKUP काम नहीं करेगा, तो यहाँ इंडेक्स फंक्शन ही आपको यूज करना होगा। तो टाइप कर देते हैं इंडेक्स फंक्शन। और गाइज, हम यहाँ पे फिर से अपने पहले वेरिएंट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है उन्हें भी थोड़ा बेसिक ज्ञान हो जाए इंडेक्स फंक्शन का। तो पहला वेरिएंट का पहला पैरामीटर है एरे। एरे के लिए आपको सिंपल डेटा को सिलेक्ट करना है। ये हमने अपने डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब लगाते हैं कॉमा और अगला पैरामीटर हाईलाइट हुआ है, वो है रो नंबर। तो रो नंबर गाइज, यानी कि आपको किस रो नंबर से अपना आंसर को चेक करना है, यानी कि आपका आंसर किस रो नंबर में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमर सिंह हमारे पास है जो कि 5वीं रो में है। और रो को काउंट करना आपको, पहली रो जो हमारी 1001 रोल नंबर वाली है वो पहली रो है। ऐसा ही 1005 वाली हमारी 5वीं रो है, हेडिंग को एक्सक्लूड करते हुए। तो अमर सिंह हमारा 5वीं रो में है, तो हमें 5वीं रो का डेटा जो है अमर सिंह, इसका रोल नंबर देखना है। तो इसीलिए हम रो और कॉलम दोनों ही यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ हमने रो नंबर 5 डाल दिया है। अब गाइज, यहाँ कॉमा लगाएंगे और आप देखेंगे कि अगला पैरामीटर जो हाईलाइट हुआ है वो है कॉलम नंबर। और कॉलम नंबर के साथ आपको ब्रैकेट भी दिख रहा होगा। तो गाइज, जब भी आपको किसी फॉर्मूले या फंक्शन में इस तरह के ब्रैकेट भी साथ में दिख जाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये मैंडेटरी पैरामीटर नहीं है। आप बिना इसे एंटर किए भी अपने फंक्शन को रन करा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कॉलम नंबर की तरफ। तो कॉलम नंबर में जैसे कि हमने आपसे कहा कि नाम से रोल नंबर निकालना आसान नहीं है, यहाँ आपको इंडेक्स फंक्शन ही यूज करना होगा। तो हम यहाँ रोल नंबर ही निकालते हैं। तो रोल नंबर हमारा पहले कॉलम में है, तो हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। तो ये हमने 1 टाइप किया, ब्रैकेट लगाया और प्रेस कर देते हैं एंटर। तो गाइज, यहाँ आप देखें कि हमारे पास अमर सिंह का जो रोल नंबर है वो हाईलाइट हो चुका है, जो कि है 1005। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 5वीं रो का डेटा है, तो ये 1005 अमर सिंह हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इंडेक्स फंक्शन विद मल्टीपल शीट्स। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि YouTube के ऊपर आपको इंडेक्स फंक्शन के सेकंड वेरिएंट पे आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलेगा। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान रखें और वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक देखें। तो अब बढ़ते हैं हम अपने इंडेक्स फंक्शन की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको कंप्लीट ज्ञान 0 से लेकर टॉप तक देना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ भी चीज को स्किप नहीं करते, अपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो यहाँ पर अब
सेकंड वेरिएंट की बात करते हैं हम इंडेक्स फंक्शन के लिए, तो अब यहाँ हमें लगाना होगा एक ब्रैकेट और, क्योंकि जब भी आप इंडेक्स फंक्शन के दूसरे वेरिएंट को यूज करते हैं तो हमेशा आपको 2 ब्रैकेट से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पहला पैरामीटर देख रहे हैं रेफरेंस, इसे हमें एक सेपरेट ब्रैकेट के अंदर लेना होता है। और गाइस जब भी सेकंड वेरिएंट इंडेक्स का आप यूज करें तो ध्यान रखें कि डेटा आपका सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास डेटा में 4 रो 4 कॉलम है, तो तीनों टेबल का डेटा बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है डेटा। तो इंडेक्स का सेकंड वेरिएंट तभी काम करेगा जब आपके पास डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में होगा हर टेबल का। और यहाँ आप मल्टीपल टेबल्स पे इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैरामीटर जो था हमारा रेफरेंस। तो रेफरेंस पे गाइस आपको वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसको आप आंसर में देखना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ नंबर्स को सिलेक्ट किया है, यानी कि किस सिटी में हमने कौन सा आइटम ट्रांसपोर्ट कंपनी से डिलीवर किया है। तो ये नंबर्स आप देख सकते हैं B4 से 87। अब लगाते हैं कॉमा। तो ये हमारा कस्टमर 1 का जो पहला टेबल है, या आप कह सकते हैं कि पहली शीट का डेटा है, वो सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमें मल्टीपल टेबल्स पे काम करना है। तो इसी तरह से हम सभी टेबल्स के डेटा को एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। तो ये अब हमने सिलेक्ट किया दूसरा टेबल, फिर से कॉमा। इसी तरह से आप चाहे जितने टेबल्स का यूज कर सकते हैं। अब इसे करते हैं क्लोज। तो यहाँ हमारा रेफरेंस कंप्लीट हो गया है। अब टाइप करते हैं कॉमा। अब है रो नंबर। तो रो नंबर के बारे में मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर दूसरी रो का डेटा देखना है किसी भी टेबल का, तो यहाँ पे आप टाइप करते हैं रो नंबर 2। और अगर मान लीजिए आपको देखना है कि तीसरा कॉलम, या जिस भी कॉलम को आप देखना चाहते हैं, मैं अपने एग्जांपल में तीसरा कॉलम ले लेता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि कहाँ रो और कहाँ कॉलम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है आसानी से। तो ये कॉलम नंबर 3। अब प्रेस करते हैं कॉमा, और यहाँ आप देखें कि अगला पैरामीटर जो हाईलाइट हो गया है वो है एरिया नंबर। तो गाइज इंडेक्स फंक्शन के सेकंड वेरिएंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका आंसर किस टेबल में से आए। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मान लीजिए अगर आप तीसरे टेबल यानी कस्टमर नंबर 3 से डेटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एरिया नंबर में 3 टाइप करें, ब्रैकेट लगाएं, एंटर प्रेस करें, और आपके पास आंसर आया है 3313। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है 3313, लास्ट जो टेबल था कस्टमर 3 उसमें है दूसरी रो गाइज ये हुई गुजरात से, ये वाली हमारी दूसरी रो। और तीसरा कॉलम है वेजिटेबल का, कॉलम स्टार्ट होंगे मेडिसिन, फ्रूट, फिर वेजिटेबल, तो तीसरा कॉलम। और तीसरा टेबल मैं आपको बता ही चुका हूं एरिया नंबर। तो ये आपके पास आंसर 3300 इस तरह से आया है। अब अगर चेंज करते हैं हम इसे थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए, मान लीजिए अगर आप तीसरी रो से डेटा देखना चाहते हैं और दूसरे कॉलम का डेटा देखना चाहते हैं, गाइस नंबर्स पे ध्यान दीजिए, और पहले टेबल से देखना चाहते हैं, तो यहाँ आप देखें कि जो 3 नंबर है वो रो के लिए आया है, दूसरा नंबर है वो कॉलम के लिए आया है, और जो नंबर 1 है लास्ट में वो टेबल है, यानी कि कस्टमर टेबल जो हमारा पहला है उससे आंसर हमारा आएगा। प्रेस कर देते हैं एंटर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आंसर आया है 5412। तो हमारा जो हमने क्राइटेरिया डाला था अपने इंडेक्स फंक्शन में वो था तीसरी रो, दूसरा कॉलम, पहला टेबल, यानी कि ये बंगाल वाली हमारी तीसरी रो है, तीसरी रो, दूसरा कॉलम यानी फ्रूट वाला, और पहला टेबल कस्टमर टेबल 1। तो आप यहाँ देखें कि आंसर है हमारा 5412। तो गाइज आप इसको ट्राई करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करें, और मैं यहाँ आशा करता हूं कि आप सीख चुके होंगे कंप्लीट इंडेक्स फंक्शन के बारे में, कैसे हम इसे यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे थम्स अप का साइन होगा, उसे प्रेस करें, और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास पहुंच सके सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।